इसका असल ये दर्शाता है कि ये सरकार स्वास्थ्य के मामले में फेल्योर है। आज जिस तरह से महामारी में बिहार सरकार कि जितने भी हमारे विधायक जीत करके आते हैं, कोई यहां प्लानिंग नहीं बन पाते। सारे विधायक जो इलेक्शन लड़ के आते हैं, सारे 3-3 लाख 3.5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करके उनके बीच से चुने जाते हैं। सभी में कुछ न कुछ कैलिबर है, तब ये विधानसभा लोगों ने भेजा। लेकिन इनके बारे में इनसे कोई भी सलाह मशविरा नहीं ली जाती और बैठ करके योजना बना दी जाती है। ऐसे योजना से हम कैसे बिहार की तरक्की कर सकते हैं? सारे विधायक का, सारे क्षेत्र का मसला अलग अलग है, लेकिन किसी की जानकारी लिए बिना हम योजना बना देते हैं। आज हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने लिखा, सम दोष सम अग्नि सम धातु मलः क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः स्वस्थ इति विधीयते। मनुष्य के, इंसान के जिसमें जब ये सारे गुण पाए जाते हैं, वैसे आदमी को हम स्वस्थ करते हैं। आज जिस तरह की महामारी हुई, मैं सदन के सामने अपने स्वास्थ्य मंत्री के सामने, हमारे इंसान के पास शरीर पर कितने बाल होते हैं, एक बाल मैं स्वास्थ्य मंत्री के सामने रखता हूं और पूरा बजट ही देता हूं उनको कि आप किसी वैज्ञानिक को बुला करके इसी विधानसभा में उसको आप जुड़वा दें। इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके पास दी है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी अब आपको मिली है, तो आप को जिम्मेदार बनना चाहिए था। आपको पैसा किस लिए दिया जाए? लोगों को ऑक्सीजन नहीं देने के लिए, यही बिहार को शर्मसार करने के लिए? एक महिला ने अपने पति को माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देने के लिए, एक मां ने अपने बेटा को माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देने के लिए, इसी के लिए आपको पैसा दिया जाए? क्या इसी के लिए आपको पैसा दिया जाए? एक मामूली ऑक्सीमीटर जो मात्र 2 से 2.5 हजार में मिलता है, इस बिहार में नहीं मिल पाता है। क्या इसी के लिए पैसा दिया जाए? कि कहीं पे वेंटिलेटर है, लेकिन वेंटिलेटर चलाने के लिए आदमी नहीं है, डॉक्टर नहीं है। मेरा मानना है कि यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था ही वेंटिलेटर पर चला गया है और वेंटिलेटर चलाने वाले ही हमारे सुस्त पड़े हुए हैं। आज किस लिए पैसा आपको दिया जाए? क्या पूरे बिहार को केंद्रित कर रहे हैं सिर्फ पीएमसीएच, आईजीआईएमएस और एम्स? क्या और जगह नहीं डॉक्टर जाकर के इलाज कर सकते? आप पूरे सदर हॉस्पिटल को सुदृढ़ नहीं बनाते? अगर सदर हॉस्पिटल सभी जगह सुचारू ढंग से हो जाते तो पूरे बिहार की लोड पटना में नहीं पड़ते। हर जगह बीमार लोग, अगर 6-6 घंटा 7-7 घंटा एम्बुलेंस से आना पड़ता है, तो क्या उसकी लाइफ बच सकती थी? अगर सदर हॉस्पिटल में हम व्यवस्था कर दे, वहां डॉक्टर की व्यवस्था कर दे, वहां स्टाफ की व्यवस्था कर दे, वहां नर्स की व्यवस्था कर दे, ये आप कर देते। आज किस लिए आपको पैसा दिया जाए? जिस तरह का टेस्ट यहां मिला, आरटीपीसीआर करना चाहिए था, आपने रैपिड टेस्ट करके कितने को जिंदगियां ले गई। इस विधानसभा के भी कई माननीय सदस्य और विधान परिषद के भी माननीय वर्तमान सदस्य चले गए और पूर्व जो गए सो गए, और तीसरी लहर आने वाली है। अगर इस तरह की लापरवाही रही तो अगले नए सत्र में हम लोगों में से कितने रहे या नहीं रहे, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस पर सतर्क हो। अगर विपक्ष के जहां भी भूमिका आपको मदद की जरूरत है, आप कहिए, हम लोग तैयार हैं। पूरे विधायक एक तरफ से
पक्ष हो या विपक्ष हो, जहां भी जरूरत है आप चलिए, पूरे बिहार में दौरा करिए, पूरे एपीएससी को देखिए, पीएससी को देखिए, सारे जगह बेड दीजिए, भवन नहीं है, कितने जगह एपीएससी को अब सरकार किराए पर लेकर के एपीएससी चलाए, तो इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकती है। आपको पीएससी में ऐसी व्यवस्था नहीं है। अब लोग को सरकारी अस्पताल से मुंह मोड़ गया है और सिर्फ अगर देखा जाए तो सिर्फ इंजरी बनवाने और पोस्टमार्टम कराने के अलावा और कोई कार्य नहीं हो रहा है। आपको किस लिए पैसा दिया जाए कि एम्बुलेंस को पर कहीं पे गिट्टी बालू ढोया जा रहा है, उसका सही सुचारू ढंग से मरीजों को फायदा नहीं हो पा रहा है, कितना घोटाला हो रहा है, किस लिए पैसा आपको दिया जाए। आप 10,000 पे मात्र 8 डॉक्टर आप दिए हैं और 2 नर्स है, जब तक के 45 नर्स और 45 डॉक्टर 10,000 पे होने चाहिए थे। आप बिहार सरकार ने उदारता दिखाई, कंक्लूड कीजिए मनीष, और इन्होंने 5 मिनट और टाइम दिया था, और बिहार में मृत्यु दर सिर्फ 5424 बताया। जब हाई कोर्ट ने फटकार लगाई तो 9375 हुआ। मैं आपको ये बताने चाहता हूं, चाहे सारे विधायक से भी अलग अलग सत्ता पक्ष हो या विपक्ष के हो, आप पूछ सकते हैं कि इनके क्षेत्र में कितने मृत्यु हुई, और आप देखते हैं कि आपने 4 लाख रुपया का घोषणा किया है, बिहार सरकार ने की है, लेकिन उसमें एक परेशानी आ रही है कि रैपिड टेस्ट करके उसका इलाज हुआ, लेकिन इलाज के दौरान जब सीरियस हुआ मरीज तो सदर हॉस्पिटल छोड़ करके प्राइवेट हॉस्पिटल चले गए, आरटीपीसीआर का जांच नहीं हो पाया, एचआरसीटी करा करके उसका इलाज चला। और टाइम है मेरा महोदय, और टाइम है। एचआरसीटी करा करके इलाज हुआ, लेकिन अब जब आपदा द्वारा 4 लाख रुपये की जब बात आ रही है तो इसमें आरटीपीसीआर का टेस्ट माना जा रहा है, तो इस पे आप ध्यान दें। और एचआरसीटी अगर जिसके पास है, रैपिड टेस्ट है, तो उससे आप काम चलाए, उसको 4 लाख रुपये